पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे, इसके लिए कोई व्रत या तप हो, कृपया करके बताइए। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम जी बोले, आपसे मैं वही बात कहूँगा जो मैंने पहले से सुन रखी है। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मरा देखकर सब पांडव बड़े दुखी हुए, तो पुत्र के शोक में व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य के पास गई और उसने धौम्य से कहा, हे विपित्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं? कृपा करके ठीक ठीक कहिए। धौम्य बोले, सतयुग से सत्यवचन बोलने वाला, सत्याचरण करने वाला समदर्शी जीवितवाहन नामक एक राजा रहने लगे। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती थी, हाय मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। रुदन सुनकर राजा चित्तमोहन का तो मानो हृदय विदीर्ण हो गया। वह तत्काल उसी स्त्री के पास गया और उसने पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा है? बूढ़ी ने कहा, गुरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा, माता अब तुम्हें रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ गुरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गुरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गुरुड़ ने राजा के बाया और खा लिया तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अर्घ फेर कर गुरुड़ के सामने रख कर दिया। यह देखकर गुरुड़ जी ने कहा, तुम कोई देवता हो? कौन हो तुम? मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। अच्छा अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छा भर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गुरु रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम है सभ्या और मेरे पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्यवंश में मेरा जन्म हुआ है और जितमोहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गुरु ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वह वर मांगो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझ पर वर दे रहे हैं तो वर दीजिए कि आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया है वे सब जीवित हो जाएं। हे स्वामी, अब से आप यहाँ बालकों को न खाएं और कोई ऐसा उपाय करें कि जहाँ वो जो उत्पत्त हो वे लोग बहुत दिनों तक जीवित रहे। धौम्य ने कहा कि पक्षीराज गुरु राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत के लिए नागलोक चले गए। वहाँ से अमृत लाकर उन्होंने उन मेरे मनुष्यों की हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए जिनको यह पहले गुरु ने खाया था। राजा के त्याग और गुरु की कृपा से वहाँ वालों को बहुत कष्ट दूर हो गए। उस समय राजा के शरीर की शोभा दुगनी हो गई थी। राजा की दयालुता देखकर गुरु ने फिर कहा, मैं संसार के कल्याणार्थ एक और वरदान दूंगा। आज अश्विन कृष्ण सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। हे अब से यह दिन ब्रह्मभाव हो गया है, जो मूर्ति भेद से विद नामों
से विख्यात है, वही त्रिलोक की से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाई है। सो इस तिथि को जो स्त्रियाँ उस जीवित पुत्रिका की और कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेगी तो दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश को भी बढ़ती होगी रहेगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की भी आवश्यकता नहीं। हे राजन, सप्तमी से रहित और उदया तिथि की अष्टमी को व्रत करके, यानी सप्तमी विद अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत न कर शुद्ध अष्टमी को व्रत करे और नवमी में पारण करे। यदि इस पर ध्यान न दिया गया तो फल नष्ट हो जाएगा और सौभाग्य तो अवश्य नष्ट हो जाएगा। जीमूत वाहन जगमोहन को इस तरह का वरदान देकर क्रूर वैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ नगर को वापस चले गए आए। धौम्य द्रौपदी से कहते हैं, हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बताया है। इस व्रत को करने से बच्चे दुर्गु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्वक विधि से व्रत कर दुर्गा जी का पूजन करो तो तभी अभिलाषित फल प्राप्त होगा। मुनिराज धूम की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार की कुतूहल उत्पन्न हुआ और पूर्वाश्रनी स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ वह उत्तम व्रत किया। गौतम ने कहा, यह व्रत और उसके प्रभाव को किसी एक चील ने सुन लिया और अपनी सखियां श्राइन को बतलाया। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर उन चील ने और उस वृक्ष के खोते में बैठकर श्राइन ने भी व्रत किया। फिर वही चील ने किसी उत्तम ब्राह्मण के मुंह से यह कथा सुन आई और पीपल के खोते में बैठी हुई अपनी सखिया को सुनाया। श्राइन ने आधी कथा सुनी थी, उसे भूख लग गई और वह उसी समय सबको भरे हुए शमशान में पहुंची, जहां उसने इच्छा भर मांस का भोजन किया और चील बिना कुछ खाए पिए रह गई और सवेरा हो गया। सवेरे वह गौशाले में गई और वहाँ गौ का दूध पिया और इस तरह नवमी को उसने पालन किया। कुछ दिनों के बाद वो दोनों मर गई और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर में जन्मी। संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिनमें श्राइन ज्येष्ठ हुई और चील छोटी। वो दोनों सभी शुभ लक्षणों से संयुक्त थी, इसलिए बड़ी लड़की काशीराज के और छोटी उनके मंत्री के साथ गृहस्थत्व अग्नि के सामने विधि पूर्वक बिहाई गई। पूर्व जन्म के कर्म फल से वह यानी रानी हुई, जिस किसी भी संतान को उत्पन्न करते वह मर जाती थी और पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने 8 वसुओं को संधिस तेजस्वी 8 बेटे को उत्पन्न किए और सभी जीवित रह गए। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देखकर ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपनी स्वामी से कहा कि यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हैं तो इस मंत्री के सभी पुत्रों को उसी जगह भेज दो जहाँ मेरे बेटे गए हैं, अर्थात उन्हें मार डालो। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के उद्योग किए, पर मंत्री पत्नी ने जीवित पुत्रिका के पुण्य बल से बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों को सिर काट पिटारी में रखवाया और उस पिटारी उनकी माता मंत्री पत्नी के पास भेज दिया, किंतु वे 8 सिर बेशकीमती जवाहरात हो गए और भले चंगे वो 8 लड़के अपनी माता के पास वापस चले गए। उनको जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा विस्मय हुआ।
अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास आई और उसने पूछा, बहन, तुम कौन सा ऐसा पुण्य किया जो जिसमें बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे ने बचे? इस वक्त इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं चील थी और तुम सियारिन, दोनों ने व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों का भली भांति पालन नहीं किया था और मैंने किया था। इसी दोष से ही बहन तुम्हारे बेटे नहीं जीते हैं। ओ राजरानी, अब तुम भी उस जीवित पुत्र का व्रत को करो जो तुम्हारे बेटे दृढ़ होंगे। मैंने तुमसे सच सच कह रही हूँ। उसके कथा अनुसार रानी ने व्रत किया, तभी उनके कई बेटों सुंदर और दृढ़ होकर बड़े राजा हुए। सूत जी कहते हैं कि सभी प्रकार का आनंद देने वाला ही मैंने वह दिव्य व्रत बतलाया। स्त्रियां चिरंजीवी संतान चाहती है तो विधि पूर्वक ये व्रत करें। धंधे की किताबा कहानी कहीं गड़बड़ लगा क्या? गड़बड़ नहीं लगा। ये देख रहे थे, इसमें अर्थ नहीं दिया है, जैसे हम लोग में है ना उसमें अर्थ दिया है। अर्थ दिया है ना, वो इधर संस्कृत संस्कृत में दिया है। ये संस्कृत जैसे पंडित जी जो है ना, पंडित वही बोलता संस्कृत में है, बोलते हैं, ये हिंदी पढ़ बोलते के हैं। ये बोलते हैं। हाँ, तो ये तो उनका हाँ। अच्छा, जब वो हम पढ़ेंगे नहीं तो कैसे तो पढ़ेंगे? फिर यही बात तो बोल रहे हैं ना कि वो यही तो हम देखने को मांगे ना कि हिंदी है कि संस्कृत है। सच है। ये बोलते हैं, वो हिंदी अब में इसका अर्थ बोलते हैं। तब ज्यादा समय लगता है। हाँ, तो थोड़ा समय लगता है। हाँ यही सुनने में अच्छा लगता है। हाँ, एकदम क्या लिखा है? नहीं नया है सर्व है। जैसे इधर मराठी है ना, हिंदी वैसे है, ही संस्कृत हिंदी है। संस्कृत है। अरे जैसे मराठी में जैसे मराठी की पढ़ाई रहता है ना, वही तरह की यू है। यही पढ़ाई हम लोग के इधर पढ़ाते हैं ना पंडित जी। हमारे पापा पढ़ते हैं। ये संस्कृत ना जैसा लिखा रहता है अपने हाँ। अपने से जैसे संस्कृत रहता है वैसे जो मराठी से रहता पूछा है। हम भी है, मराठी भाषा ये समझा हाँ, हाँ, बोलो जी तिहान बाबा बाबा की की जय, जित बंधन बाबा की जय। हम आरती मोबाइल- कह रहे हैं। आरती करेंगे। मोबाइलवा कहाँ गया? दीदी हम आरती पढ़ते हैं। हम पीछे इसमें आरती है, चलो आरती करेंगे ना, आरती नहीं करेंगे? हम जय जगदीश। हाँ, यही रहता है इसमें। कपूर खड़ा हो जला, जाए। कपूर जला। कपूर हम ला रहे हैं ना, बुला रहे कपूर। ए भुलक्का, अरे बाबा, अरे आप ही माना कर दी। नहा ज्यादा लेवल है ये, कोई कहीं खाइए ना। पत्ता लाए का तो बाहर पका दी जाती है, बाहर रखे।